हेलीकॉप्टर से कूद जाओ कुछ नहीं होगा। हा? नहीं मानते? अरे सच बोल रहा हूं भाई, हेलीकॉप्टर से कूद जाओ कुछ नहीं होगा। अरे हाँ, कितना भी ऊपर हो हेलीकॉप्टर, कितना भी फीट ऊपर हो, कुछ नहीं होगा। अरे मानते नहीं। अरे सच बोल, अरे सच बोल रहा हूं, जाके कूदो हेलीकॉप्टर से, कुछ नहीं होगा। हा? पागल साउंड कर रहा हूं मैं, है ना? ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो पागलों की तरह साउंड करते हैं, कुछ भी जो मुंह में आया बक दिया। हेलीकॉप्टर से कूद जाओ कुछ नहीं होगा, ये एक स्टेटमेंट है। इसके आगे एक स्टेटमेंट और है, अगर पैराशूट पहनकर कूदे तो। हेलीकॉप्टर से कूद जाओ कुछ नहीं होगा, अगर पैराशूट लेकर कूदे तो ये अगर पैराशूट लेकर कूदे तो, इसको हटा दिया और इतना बोल दिया, हेलीकॉप्टर से कूद जाओ कुछ नहीं होगा, हेलीकॉप्टर से कूद जाओ कुछ नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे हैं दुनिया में, एंड उनमें से एक है हमारे इस्लाम के सो कॉल्ड स्कॉलर जाकिर नायक जी, जो मुंह में आता है बक देते हैं। हमारे शास्त्रों से कुछ भी कहीं से भी निकालते हैं उठाकर और बक देते हैं। उसके आगे क्या लिखा है, उसके पीछे क्या लिखा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हेलीकॉप्टर से कूद जाओ कुछ नहीं होगा, और यही बता बता के लोगों के अंदर भ्रांतियां फैला रहे हैं, लोगों को हेलीकॉप्टर से कूदवा रहे हैं और लोगों का एक्सीडेंट करवा रहे हैं। आगे के स्टेटमेंट बता ही नहीं रहे कि भैया पैराशूट लेकर कूदो। जैसे फॉर एग्जांपल एक और आपको एग्जांपल देते हैं, रवि पागल नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों लोग उसको पागल बोलते थे। रवि पागल नहीं था, अब एक स्टेटमेंट है, इसमें से हमने अपने काम की चीज निकाली। रवि पागल, ये नहीं हटा दो, नहीं हटा दो। रवि पागल था, पता नहीं लोग क्यों उसको पागल बोलते थे, ये हटाओ, लोग उसको पागल बोलते थे। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। रवि पागल था, लोग उसको पागल बोलते थे। रवि को आपने पागल घोषित कर दिया, जबकि वहां पे स्टेटमेंट में लिखा है कि रवि पागल नहीं था, पता नहीं क्यों लोग उसको पागल बोलते थे। रवि पागल था, लोग उसको पागल बोलते थे, और ऐसे लोगों का पागल बनाया जा रहा है, राइट? तो आज जो टॉपिक है हम चर्चा करने वाले हैं, जिसपे काफी लोग चर्चा करते हैं, बहुत सारे एंटी रिलीजियस पीपल भी, इवन अपने धर्म के अंदर भी लोग उस श्लोक का प्रमाण देकर मांस भक्षण करते हैं, नॉनवेज खाते हैं। वो श्लोक है चैप्टर 5 मनुस्मृति वर्स नंबर 30। तो आज हम चर्चा करेंगे उस श्लोक के ऊपर ही नहीं, उसके आगे और पीछे के श्लोकों के ऊपर। चैप्टर 5 वर्स नंबर 30, उससे पहले चैप्टर 5 का वर्स नंबर 26 और 26 से लेकर वर्स नंबर 56, देयर आर 31 वर्स विच टॉक्स अबाउट दिस मीट ईटिंग, जो इस मांस भक्षण के बारे में बात करता है। श्लोक नंबर 26 से लेकर श्लोक नंबर 56 तक, 5th चैप्टर मनुस्मृति, टोटल 31 श्लोक है, लेकिन हम बात करते हैं सिर्फ श्लोक नंबर 30 की, जिसमें लिखा हुआ है कि मांस खाना चाहिए, सभी को मांस खाना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, सबको मांस खाना चाहिए। और उसी श्लोक की दलील देकर बहुत सारे लोग अपनी दुकान चला रहे हैं और लोगों को भरमा रहे हैं, और लोग जो नॉनवेज खाते हैं वो उसको एक हथियार बना के, अरे हमारे शास्त्रों में लिखा है हम खा सकते हैं, राइट? तो आज की ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि आज हम डिटेल्ड में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इसको हम ब्रीफ में नहीं कर सकते, ब्रीफ में करने में कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट? तो हम एक एक श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे, 26 से लेके 56, 31 श्लोक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि मनुस्मृति में जो लिखा है वो क्यों लिखा है, उसका अर्थ क्या है, और वो वास्तव में कहना क्या चाहता है। तो शास्त्रों में बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारे श्लोक हैं, हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, बहुत बहुत लाखों श्लोक हैं, जिनको अगर हम कई जन्म भी ले लेंगे ना तो भी नहीं पढ़ पाएंगे, सिर्फ पढ़ नहीं पाएंगे, समझना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? गुरु की आवश्यकता होती है, जो कि हमें उस ज्ञान को दे सके। एक जंगल है, जंगल में बहुत सारे वृक्ष हैं, बहुत सारे, उसमें जहरीले वृक्ष भी हैं जिसमें फल लगे हुए हैं, उसमें कुछ अच्छे वृक्ष भी हैं जिसमें फल लगे हुए हैं, उसमें कुछ ऐसे वृक्ष भी हैं जिसमें खट्टे फल लगे हुए हैं, उसमें कुछ ऐसे वृक्ष भी हैं कांटेदार जिसमें फल लगे हुए हैं, बहुत सारे हैं। अब उस पूरे जंगल में
हमें पता नहीं कि खाने के लिए क्या है, हमें तो नॉलेज नहीं, हम पहली बार गए, हम क्या खाएंगे वहां पे। तो कोई व्यक्ति जो उस जंगल को जानता है अच्छे से, वो बता सकता है कि आप इधर आइए, इस वृक्ष का फल खाइए, ये बहुत मीठा होता है, जहरीला भी नहीं है, कांटेदार भी नहीं है, खट्टा भी नहीं है, बहुत मीठा फल है, आप खाइए, रेलिश करिए। फिर उसको हम सिंपली खा लें, हमारी भूख मिट जाएगी, राइट। हम सोचे कि इस जंगल के सारे फलों को हम चखें और चख कर फिर हम नतीजे पर पहुंचे, तो भैया पता चला हम चखने गए, कोई जहरीला फल खा लिया, चले गए भाई साहब, कहां से बता पाएंगे आगे, राइट। इसीलिए हमें आवश्यकता होती है गुरु की। तो शास्त्रों में जो श्लोक दिए गए हैं उनके संस्कृत में है, राइट। संस्कृत में एक ही शब्द के बहुत सारे मीनिंग होते हैं जिनको हम अपने इस छोटी सी बुद्धि से नहीं समझ सकते। तो आज मनुस्मृति का ये 5वां अध्याय श्लोक संख्या 26 से लेकर 56 तक हम चर्चा करेंगे और बताएंगे क्या मांस खाने के लिए परमिशन दिया गया है उसमें, क्या हम नॉनवेज खा सकते हैं, जानवरों की हत्या कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, और क्या क्या उसके परिणाम होते हैं, और ग्लोरीफाई किया गया है किसको, नॉनवेज खाने वालों को या वेज खाने वालों को, डिटेल्ड में आज हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग प्लीज लास्ट तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर आप आधा देखेंगे, बीच से देखेंगे, थोड़ा देखेंगे तो समझ नहीं आने वाला। फिर हम वही वाला कार्य करने वाले हैं, हेलीकॉप्टर से कूद जाओ कुछ नहीं होने वाला। तो हेलीकॉप्टर से कूद जाओ कुछ नहीं होने वाला है, नहीं, आगे पैराशूट लेकर, ठीक है। तो इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आई एम वेरी मच श्योर कि जो हमारे गुरुओं ने, हमारे आचार्यों ने ये जो पूरा इसमें भर रखा है, पूरा अच्छे से आपके दिमाग में घुस जाएगा अगर लास्ट तक आप लोग ये वीडियो देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। साधु संग सर्व शस्त्र काय, लोभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं श्लोक नंबर 26 से। मनुस्मृति 5वां अध्याय श्लोक नंबर 26। एतदुक्तम द्विजातीनां भक्षा भक्षम शेषतः मांस्याता प्रवक्ष्यामि विधिम भक्षण वर्जने। मतलब thus has been described is full what is fit and what unfit to be eaten by twice born men. Next I am going to explain the rule regarding the eating and avoiding of meat. तो अब तक इस अध्याय में जो चल रहा था 26वें श्लोक से पहले कि क्या क्या भोजन होता है जो हमें खाना चाहिए, खट्टा और मीठा जो भी भोजन पदार्थ है सारा पूरा डिटेल में बताया कि ये खा सकते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं 26वें श्लोक से वो है मांस के बारे में, 26वें श्लोक से 56वें श्लोक में। तो 27वां श्लोक क्या बोलता है, प्रोक्षितम भक्षयेन मांसम ब्राह्मणानाम च काम्यया यथा विधि नियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये। अर्थात he may eat meat that has been consecrated also at the wish of brahmanas and when invited according to law and when his life is in danger। तो 4 चीजें बताई गई है। द मीट विच इज कॉन्सिक्रेटेड। तो आप लोग थोड़ा सा डायरी या नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, थोड़ा सा नोट्स बनाइए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूं आप लोग लिखते रहिए। कॉन्सेक्रेटेड आप लोग लिखिए इसको, कॉन्सेक्रेटेड ये वर्ड, इसका मीनिंग हम आपको बाद में बताएंगे आगे वीडियो में। दूसरा बताया है कि जब ब्राह्मण इनवाइट करें, कौन से ब्राह्मण, वो नहीं जो बाई कास्ट बाई बर्थ ब्राह्मण हो, वो नहीं, जो बाई कर्म ब्राह्मण हो, मतलब कि कर्म के अनुसार जो ब्राह्मण वाले कार्य कर रहे हैं। ब्राह्मण मतलब कि जो ब्रह्म में स्थित है, जो भगवान में स्थित है, मतलब इट्स लाइक गुरु। तो अगर आप गुरु आज्ञा दे रहे हैं तो हम मांस भक्षण कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। कॉन्सेक्रेटेड आप लोग लिखकर नोट कर लीजिए, हम बाद में बताएंगे। उसके बाद बाई लॉ, अगर कोई आपको इनवाइट करे, इसको भी आप लिख लीजिए, कॉन्सेक्रेटेड लॉ। ये हम आगे बताएंगे क्योंकि आगे के भी श्लोकों में ये बार बार ये रिपीट होने वाले हैं। और तीसरा, व्हेन द लाइफ इज इन डेंजर, मतलब कि जब जीवन का खतरा हो, मतलब हम ऐसी जगह पर हैं जहां पर कुछ भी खाने के लिए ना हो। तो 2 चीज क्लियर हो गई कि ब्राह्मण आज्ञा दे रहे हैं, मतलब गुरु आज्ञा दे रहे हैं, पहला। और दूसरा, जब लाइफ डेंजर में, जहां कुछ भी खाने के लिए नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ मांस ही बचाए खाने के लिए, तब
ठीक है, तो दो चीज क्लियर हो गया, दो चीज कॉन्सेक्रेटेड और इनवाइटेड बाय द लॉ, ये हम आगे बताएंगे। तो मैं आपको सारे श्लोक नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत बड़ा 31 श्लोक पढ़ना बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं जो इंपॉर्टेंट श्लोक है वही पढ़ूंगा, बाकी मैं आपको ट्रांसलेशन बताता रहूंगा। तो 28वें और 29वें श्लोक में बताया गया कि कौन कौन सा भोजन खाया जा सकता है, कौन कौन सा मांस। तो बताया गया जो चल है, मतलब जो चलने वाले प्राणी हैं, वो जो रुके हुए अचल है उनका भक्षण कर सकते हैं। उसके बाद जो दांत वाले हैं वो बिना दांत वाले का भक्षण कर सकते हैं, जो बिना हाथ वाले हैं उनका भक्षण हाथ वाले कर सकते हैं, जो वीर हैं वो कायरों का भक्षण कर सकते हैं। तो लाइक दिस बताया गया कि किस किस का भक्षण किया जा सकता है। श्लोक नंबर 30, नाता दुष्यत्य दन्नाद्यान प्राणिनो हन्य हन्यपि धात्रैव सृष्टा ह्याद्याश्च प्राणिनोत्तार एव च। मतलब द ईटर incurs no sin by eating even daily such animals as are eatable, since the eater as well as the eaten animals have been created by the creator himself। तो ये है वो श्लोक जिसको बार बार कोट किया जाता है डॉक्टर जाकिर नायक जी द्वारा और बहुत सारे स्कॉलर्स, सो कॉल्ड स्कॉलर्स द्वारा, और हमारे खुद के हिंदू भाइयों बहनों द्वारा जो खाते हैं, लेते हैं, जो आनंद लेते हैं उनका। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि ये बनाया ही हमारे खाने के लिए है, तो हम खा सकते हैं, इसमें कोई पाप नहीं लगता। ये है, आगे चलते हैं। 31वां श्लोक क्या बोलता है? यज्ञाय जगधीर मांसस्ये त्येष दैवो विधि स्मृत अतो अन्यथा प्रवृत्तिस्तु राक्षसो विधिरोच्यते। मतलब द ईटिंग ऑफ मीट फॉर सैक्रिफाइसेस, this is declared to be the divine law, but behavior contrary to this is described as demoniacal practice। तो बताया गया है कि जो मांस सैक्रिफाइस किया जाता है वो डिवाइन है, लेकिन जो बिना सैक्रिफाइस के खाया जाता है वो डिमोनिक है। तो ये तीसरा वर्ड आप लोग लिख लीजिए, सैक्रिफाइस। ये वर्ड बहुत बार रिपीट होने वाला है। तो क्या क्या वर्ड मैंने लिखवाया अब तक आपको? कॉन्सेक्रेटेड, लॉ और सैक्रिफाइस, 3 वर्ड, और ये सैक्रिफाइस अब बार बार रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोग लिखिए। इसको मैं बताऊंगा एक साथ आपको, क्योंकि ये तीनों का जो मीनिंग है वो एक ही है, और वो हम बाद में जब कंक्लूड करेंगे सारे श्लोक, क्योंकि बार बार वही आ रहा है, तो वहां पर हम आपको इसका अर्थ बताएंगे। आगे 32वें और 33वें श्लोक में भी यही बताया गया है कि लॉफुली जो भी हम मांस भक्षण कर रहे हैं वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, लॉफुली होना चाहिए, मतलब लॉफुल होना चाहिए कि लॉ के अकॉर्डिंग। ये वर्ड हमने लिखवाया है, डिस्क्राइब हम आगे करेंगे। आगे श्लोक संख्या 34 में बता रहे हैं, नातादृशं भवत्येनो मृगहंतुर धनार्थिनः यादृशं भवति प्रेत्या वृथा मांसानि खादतः। मतलब द सिन ऑफ द मैन हु किल्स एनिमल फॉर गेन इज नॉट सो ग्रेट आफ्टर डेथ एज दैट ऑफ द मैन हु ईट्स नीडलेसली प्रिपेयर्ड मीट। ओ, मतलब बोला गया है कि एक व्यक्ति जो अपने लाभ के लिए किसी पशु की हत्या कर रहा है उसको उतना पाप नहीं लगेगा जितना पाप उसको लगेगा जो व्यर्थ ही पका के पशुओं को खा रहा है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 35, इसको भी बार बार कोट किया जाता है डॉक्टर जाकिर नायक द्वारा और भी अन्य लोगों द्वारा, क्योंकि ये भी उनके फायदे का श्लोक है। तो ये श्लोक क्या बोलता है? नियुक्तस्तु यथान्यायम यो मांसम नाति मानवः सप्रेत्य पशुताम याति संभवानेक विंशतिम। मतलब बट व्हेन इनवाइटेड अकॉर्डिंग टू लॉ, इफ अ मैन डज नॉट ईट मीट ही बिकम्स आफ्टर डेथ अ बीस्ट ड्यूरिंग 21 births। Again, according to law, write down sacrifice, consecrated और law। ये बार रिपीट हो रहे हैं ये वर्ड्स। इसका मीनिंग हम आपको बहुत जल्दी बताने वाले हैं, लिखते रहिए इसको। नेक्स्ट वर्स, श्लोक नंबर 36 क्या बोल रहा है? असंस्कृतान पशून मंत्रैर नाद्याद विप्रः कदाचन मंत्रयस्तु संस्कृतानाद्यात् शाश्वतम विधि मास्थितः। मतलब द ब्राह्मण शाल नेवर ईट एनिमल्स दैट हैव नॉट बीन consecrated with sacred texts, but those that have been consecrated with sacred texts he shall eat, taking his stand upon the eternal law। Again, consecrated, write down, लिखते रहिए आप लोग, बार बार जितनी बार आ रहा है उतनी बार लिखते रहिए इस वर्ड को।
कुर्याद धृत पशुम संगे कुर्यात पिष्ट पशुम तथा नात्वेव तु वृथा हंतुम पशु मिच्छेत कदाचन। इफ देयर इज occasion he shall make an animal of clarified butter or an animal of flour, but he shall never seek to kill an animal needlessly। हाँ, ये क्या बोल दिया? अभी तक तो हमारे फायदे की बात चल रही थी, लेकिन ये क्या बोल दिया? ये तो गड़बड़ हो गया। ये नहीं, ये श्लोक तो हटा दो। क्या बोल रहा है ये श्लोक? बोल रहा है कि अगर ऐसा जरूरत है, एनिमल सैक्रिफाइस में भी बता रहे हैं कि अगर सैक्रिफाइस भी करना है, वो सैक्रिफाइस क्या होता है वो अभी बताने वाले हैं हम आपको, लेकिन उस केस में भी नीडलेसली देयर इज नो नीड टू सैक्रिफाइस एनिमल। क्या करो? बटर का बना लो पशु, या आटे का बना लो, आटे का बकरा बना लो, आटे का सुअर, जो भी बनाना है बना लो, आपको जो भी काटना है बना के और उसी को काट लो। ओ, ये श्लोक तो हमको हमारे फायदे का तो नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। और सुनिए आगे 38वां श्लोक बोल रहा है, यावंती पशु रोमाड़ी तावत कृत्वो हमारणम वृथा पशुघ्न प्राप्नोति प्रेत्य जन्मनि। एज मेनी हेयर्स देयर आर ऑन द बॉडी ऑफ द एनिमल, so many times after dying does its needless killer suffer violent death birth after birth। Oh, it's too hard। मतलब कि जो व्यक्ति पशु को मार रहा है वो उतने जितने उसके शरीर पर बाल हैं उतने जन्मों तक वो भटकते रहेंगे भाई, समझे? और सुनिए आगे 39वां वर्ष बोल रहा है, यज्ञार्थम पशवः सृष्टा स्वयमेव स्वयंभुवा यज्ञो अस्य भूत्यय सर्वस्य तस्माद् यज्ञे वधो वधः। मतलब एनिमल्स हैव बीन क्रिएटेड बाय द सेल्फ बोर्न गॉड हिमसेल्फ फॉर द पर्पस ऑफ सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस इज कंड्यूसिव टू द वेल बीइंग ऑफ ऑल दिस वुड, हेंस किलिंग एट अ सैक्रिफाइस इज नो किलिंग एट ऑल। हाँ, ये हमारे मतलब का श्लोक है। मार दो, पाप थोड़ी लगेगा। सैक्रिफाइस, अगेन नोट डाउन, लिखिए। सैक्रिफाइस आया है, फिर से हम बताने वाले हैं आपको, अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे। सैक्रिफाइस कॉन्सेक्रेटेड लॉ, बिल्कुल अच्छे से बताने वाले, लिखते रहिए। आगे चलते हैं 40वां श्लोक बोल रहे हैं, ओषध्यः पशवो वृक्षास् तिर्यच्व पक्षिणस्तथा यज्ञार्थम निधनम प्राप्तः प्राप्नुवन्त्युत्सृतिः पुनः। मतलब herbs, animals, trees, beasts and birds reaching death for the sake of sacrifices attain advancements। हाँ, इन जिनको मारा जा रहा है, इसमें देखिए क्या क्या आ गया, इसमें सब कुछ आ गया। जो हम लोग बात करते हैं ना कि अरे तो वृक्षों में भी तो जान होती है, तो तुम तो वो भी मार रहे हो, उसको भी तो मार के खा रहे हो, पेड़ पौधों में भी तो आत्मा होती है। बिल्कुल सही बात है, आत्मा होती है, तो इसलिए यहाँ पे उसको भी लपेटा गया है। सिर्फ जानवरों की बात नहीं हो रही यहाँ पे एक एक चीज की बात हो रही है, हर्ब्स की भी बात हो रही है, एक धनिया का पत्ता है उसकी भी बात हो रही है यहाँ पे। तो इन सबको अगर सैक्रिफाइस किया जाता है तो इनका जो एडवांसमेंट होता है नेक्स्ट लाइफ। सैक्रिफाइस, अगेन नोट डाउन, बस हम आने ही वाले हैं, बिल्कुल आपको समझाने वाले हैं। आपका पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि ये सब एक साथ जब समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। आगे चलते हैं 41वां और 42वां श्लोक। मधु परके च यज्ञे च पितृदैवत कर्मणि अत्रैव पशवो हिंस्या नान्यत्रैत्य ब्रवीन मनुः। 41वां है। 42वां श्लोक, ईश्वर्थेषु पशून् हिंसन वेद तत्वार्थविद द्विजः आत्मानां च पशुं चैव गमायत्युत्तमं गतिम। मतलब at the Madhu Park offering, at sacrifices and at the rites in honor of the Pitra, at these alone should animals be killed and nowhere else, thus has Manu declared. The twice born person, knowing the real import of the Veda, killing animals on these occasions carries himself and the animal to the most excellent state। Twice born person मतलब द्विज जन्म लेने वाला, मतलब कि जो दोबारा इसी शरीर में रहते हो, जिसका दोबारा जन्म हुआ, मतलब जिसने प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त की हो, वो
सैक्रिफाइस भी देखिए कोई भी नहीं कर सकता है, कौन कर रहा है? द्विज बॉर्न, ट्वाइस बॉर्न पर्सन, तो वो करेगा तो इनको एडवांसमेंट होगा। अगेन सैक्रिफाइस लिखिए, बस हम अगले ही श्लोक में आपको इसका मतलब बताने वाले हैं। 43वां श्लोक बोल रहा है, गृहे गुरावरण्येव निवसन्नात्मवान द्विजः नावेदवी हिताम हिंसाम मापद्यपि समाचरेत। लिविंग इन हिज हाउस और विद हिज टीचर और इन द फॉरेस्ट द सेल्फ कंट्रोल्ड twice born person shall not even in times of distress do that killing which is not sanctioned by the Veda। sanction, एक और वर्ड आ गया, 4 वर्ड आ गए, बार बार क्या क्या रिपीट हुआ? सैक्रिफाइस, लॉफुल, कॉन्सेक्रेटेड और सैंक्शनड बाय वेदा। अब बताते हैं हम आपको इसका अर्थ। तो क्या होता है? सैक्रिफाइस का अर्थ है कि भगवान के सामने बलि देना, जो कि हम चर्चा बार बार करते हैं कि बलि दी जाती है, बलि दी जाती है। आपके भी धर्मों में बलि दी जाती है, जी हां, बलि दी जाती है, लेकिन कैसे दी जाती है? पशु को ले जाया जाता है विग्रह के सामने, ठीक है, किसके द्वारा? ट्वाइस बॉर्न द्विज ब्राह्मण जो है उसके द्वारा, जो ब्रह्म में रहता है हमेशा, द बोनाफाइड गुरु, द बोनाफाइड साधु। उसके बाद वहां पर उसके ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है जल, शुद्ध जल, गंगा जल, जमुना जल स्प्रिंकल किया जाता है। उसके बाद मंत्रोच्चारण किया जाता है, बहुत सारे वेदों से मंत्र बोले जाते हैं, शुद्ध मंत्रों का उच्चारण होता है, और वो जो मंत्र है वो सबको पता भी नहीं होता जो मंत्र बोले जाते हैं। उन मंत्रों की शक्ति के द्वारा उस पशु को जीवित अवस्था में ही उस शरीर से स्थानांतरित कर दिया जाता है मनुष्य शरीर में। जी हां, दिस इज कॉल्ड सैक्रिफाइस। 84 लाख योनियों में हम भ्रमण करते हैं, फाइनल शरीर हमको मिलता है मनुष्य योनि। इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम भगवान के धाम, अपने घर वापस जा सकते हैं। जो पशु है अभी कितनी योनियों में उसको चक्कर काटना है, नेवर नो, लेकिन साधु कृपावश अहेतु की कृपा करके उस पशु को तुरंत मनुष्य योनि में डालता है और उसे एलिजिबल बना देता है भगवान के धाम वापस जाने के लिए। जी हां, ऐसा होता है, प्रत्यक्ष उसको देखा जाता है। ये कोई कही हुई बात नहीं होती कि उसको काट दिया, चला गया मनुष्य योनि में चला गया। नहीं, प्रत्यक्ष सब दर्शन कर सकते हैं कि वो आत्मा उस पशु योनि को छोड़कर, पशु के शरीर को छोड़कर मनुष्य शरीर में प्रवेश कर रही है। ये होता है सैक्रिफाइस। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इसको कर कौन सकता है? हाँ, कोई भी कर सकता है क्या? नहीं, ओनली द क्वालिफाइड ट्वाइस बॉर्न द्विज ब्राह्मण ही कर सकता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली इस कलयुग में नहीं है। और अगर है भी तो वो अब अपने आप को समेटे हुए हैं, वो उस प्रथा को आगे नहीं चलाते हैं। सो इन कलयुग यू कैन नॉट सैक्रिफाइस एनिमल। यस, तो जहां पर अगर बलि दी जा रही है, जो प्रथा सालों से चली आ रही है, उसकी प्रथा को कंटिन्यू किया जा रहा है, दैट शुड बी स्टॉप्ड। नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलयुग में वो योग्य ब्राह्मण नहीं है जो पशु को तुरंत मुक्ति दिला के तुरंत मनुष्य शरीर दे सके। तो इसलिए कलयुग में ये सैक्रिफाइस वाला सिस्टम ही खत्म हो गया। तो नॉनवेज खाने का ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। अब बात आती है जो खाएं क्या फिर, है ना? तो जो हर्ब्स होते हैं, जो पत्तों की जो बात हुई थी, तो हम उनको तोड़ के सैक्रिफाइस करते हैं। सैक्रिफाइस यानी भगवान को ऑफर करते हैं। तो वी आर नॉट वेजिटेरियन, वी आर नॉट नॉन वेजिटेरियन, वी आर कृष्णाटेरियन। मतलब जो भगवान को भोग लगाते हैं, फिर वो जो सिन है वो भगवान उसमें से हटा देता है। क्योंकि ऑफ कोर्स आप अगर किसी को जड़ से उखाड़ रहे हैं तो आप हत्या ही कर रहे हैं ना, पाप तो आ रहा है। ये जब खेती करते हैं कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं उसके पैरों में दब के, लेकिन जब उसको हम भगवान को ऑफर करते हैं तो सारा सिन हमारा it got vanished by the Lord।
यस, तो इसलिए हम मांस की ऑफरिंग नहीं कर सकते क्योंकि हम उसको मनुष्य योनि नहीं दे सकते। और भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, भगवान इसलिए आए दोबारा से। मनुस्मृति तो कब से हमें पता भी नहीं है, हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, इसलिए भगवान बार बार आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। इसलिए भगवान लगभग 5000 वर्ष पहले आए और बताया पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल तोयम, जल, ये मुझको आप अर्पण कर सकते हो। इसलिए वो हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपने मन से कि नहीं हमने एनिमल्स को नहीं करेंगे स्लॉटर, नहीं अब हम इसको सैक्रिफाइस करेंगे। भगवान ने बोला इसको सैक्रिफाइस करो, पत्र पुष्प जल ये सब मेरे को सैक्रिफाइस करो, तो वो हम सैक्रिफाइस प्रभु को करते हैं। जी हाँ, अब आगे रुकिए, अभी जाइए मत, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आगे के तो श्लोक 56 तक है ना, उसमें क्या बताया गया है? हमारा तो यहां पर रैपअप हो गया सब, नहीं, अब आगे ग्लोरीफाई किया गया है। किसको? जो मीट नहीं खाते हैं उनको ग्लोरीफाई किया गया है। और उसके आगे भी कंक्लूजन दिया गया है कि फाइनल करना क्या है। जैसे कि कोई कहानी चलती है, कोई कथा चलती है, तो ये हुआ फिर ये हुआ, पूरी सारी चीजें बताएंगे, अच्छाई बताएंगे, बुराई बताएंगे, अच्छाई बताएंगे, बुराई बताएंगे। तो हम कथा में से तो बुराई भी ले सकते हैं कि हाँ ये बुरी हुई चीज ले लो, जैसे कि हमने श्लोक नंबर 5.30 और 5.35 ले लिया, हमको ये बुरा जो है ये अच्छा लगा, हमारे काम का लगा, तो हमने ये ले लिया। तो कथा में तो सारी चीजें बताते हैं, अच्छी भी बताते हैं, बुरी भी बताते हैं। हमको बुरी अच्छी लगी, हमने बुरे ले लिया, नहीं, इसलिए लास्ट में कथा के क्या बताते हैं? कंक्लूजन, दिस इज द कंक्लूजन। वैसे ही इसमें आखिरी में जो ये श्लोक चल रहे हैं हमारे 5वें चैप्टर के आखिरी के जो श्लोक हैं उसमें कंक्लूजन बताया गया है कि करना क्या है। हमने बता दिया ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, सब बता दिया। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन, व्हाट यू शुड डू। जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण कंक्लूजन बता रहे हैं आखिरी में, राइट? तो कंक्लूजन बताया गया, तो उससे पहले ग्लोरीफाई किया गया। तो देखते हैं क्या ग्लोरीफाई किया गया है। 45वें श्लोक में बता रहे हैं, यो हिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्म सुखैच्छया सजीवांश मृत्यैव न क्वचित् सुखमेधते। अर्थात ही हु किल्स हार्मलेस क्रिएचर फॉर द सेक ऑफ हिज ओन प्लेजर नेवर अटेन्स हैप्पीनेस लिविंग और डेड। मतलब जो अपने स्वाद के लिए, अपने टेस्ट के लिए उन जानवरों की हत्या करके उनको खाता है, कभी भी वो खुश नहीं रह सकता, जीवित रहते हुए भी और मरने के बाद भी। अगला श्लोक, जो बंधन वध क्लेशाना प्राणी नाम चिकीर्षति सा सर्वस्य हित प्रेप्सु सुखमत्यंत मश्नुते। ही हु डज नॉट सीक टू इन्फ्लिक्ट सफरिंग्स ऑफ कैप्चर एंड डेथ ऑन लिविंग बीइंग्स इज द वेल विशर ऑफ ऑल एंड ऑब्टेन्स परफेक्ट हैप्पीनेस। अर्थात जो किसी जीवित प्राणी को कोई कष्ट या मृत्यु नहीं देता है और सबका शुभ चिंतक होता है, वही हमेशा सुखी रहता है। नेक्स्ट वर्स, श्लोक संख्या 47, यद ध्यायति यत कुरुते रतिम बधनाति यत्र च तद वापनोत्य यत्नेन यो हिनस्ति न किंचन। ही हु डज नॉट इंज्योर एनीथिंग ऑब्टेन्स विदाउट एफर्ट व्हाट ही थिंक्स ऑफ, what he undertakes and what he fixes his heart upon। अर्थात जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो जो भी संकल्प कर लेता है, जो भी प्रण कर लेता है, जिसमें भी अपना ध्यान केंद्रित कर लेता है, उसको प्राप्त कर लेता है। वाओ, क्या महिमा है वेजिटेरियंस की। अब आता है कंक्लूजन, श्लोक संख्या 48 से लेकर 56 तक आगे कंक्लूजन बताया गया है। सुनिए कंक्लूजन में 48वां श्लोक बोल रहा है, ना कृत्वा प्राणी नाम हिंसाम मास मुत्पद्यते क्वचित न च प्राणी वध स्वर्ग्यस तस्मान मांसम विवर्जयेत। मतलब मीट इज नेवर obtained without having encompassed the killing of animals and the killing of animals does not lead to heaven, hence one should avoid meat। Oh my कृष्णा, अगर हम नॉनवेज खाएंगे तो हम कभी भी स्वर्ग या भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे, नरक में जाकर सड़ेंगे हम। ऑफ कोर्स स्वर्ग नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? नरक जाएंगे। हाँ, तो कंक्लूजन इज वन शुड नॉट ईट मीट। जी हाँ, मनुस्मृति का 5वां अध्याय ही बोल रहा है, जिसके 30वें और 35वें श्लोक को पकड़ के आप लोग घंटी बजाते हैं। आगे देखिए वर्स नंबर 49, समुत्पत्तिम च मांसस्य वद बंधो च देहिनाम प्रसमीक्ष निवर्तेत सर्व मांसस्य भक्षणात्। Having duly pondered over the origin of meat and over the fettering and killing of living beings,
वन शुड एब्सटेन फ्रॉम द ईटिंग ऑफ ऑल मीट। मतलब कि मांस की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे एक निर्दोष पशु को मारा जाता है, कैसे उसको स्लॉटर किया जाता है, कैसे उसको बूचड़ खाने में ले जाया जाता है, वो तड़पता है, रोता है, चिल्लाता है, मदद मांगता है, कराहता है, लेकिन कोई सुनता नहीं है, और उसको काट दिया जाता है, खून की वहां पर नदियां बहती है, उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको बेचा जाता है, पन्नी में डाल के आपको दिया जाता है। ये सब सोचते हुए यू शुड अवॉइड मीट, यू शुड नेवर ईट मीट, ऐसा बता रहे हैं मनुस्मृति। 5वां अध्याय ही चल रहा है। 50वां श्लोक बोल रहा है, न भक्ष्यति यो मांसम विधिम हित्वा पिशाचवत न लोके प्रियताम याति व्याधि भिष्ट न पीड्यते। मतलब he who does not eat meat like a fiend disregarding the proper method becomes popular among men and is not afflicted by disease। मतलब कि जो राक्षसों के समान मांस नहीं खाता, राक्षस बोला गया है यहां पर, जो मांस खाता है उनको राक्षस, इसको भी कोट करिएगा कभी। तो जो राक्षसों के समान मांस नहीं खाता वो मनुष्यों में लोकप्रिय हो जाता है और उसको कोई बीमारी नहीं होती। वर्स नंबर 51, अनुमंता विषसीता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोप हरता च खाद कश्चेति घातका। मतलब ही हु अप्रूव्स, he who cuts, he who kills, he who buys and sells, he who cooks, he who serves and he who eats it are slayers। हाँ, ये आया श्लोक, फंसा काम का श्लोक। हम तो मारते थोड़ी हैं, हम तो बस खाते हैं, तो कोई और मारता है, कोई और पकाता है। हम तो रेस्टोरेंट में जाके बस ऑर्डर करते हैं एक चिकन टिक्का, राइट, एक चिकन टिक्का और एक बटर चिकन और जो भी व्यंजन होते हैं, तो उनको हम तो बस ऑर्डर करके खाते हैं, राइट। तो श्लोक में साफ साफ बताया गया है, जो आज्ञा देता है पशु वध का, पहला जो पशु वध करता है, जो उसको बेचता है, जो उसको काटता है, जो उसको पकाता है, जो उसको सर्व करता है और जो उसको खाता है, ये सब के सब हत्यारे ही माने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जाके रेस्टोरेंट पे ऑर्डर कर दिया, केएफसी में जाके, मैकडी में जाके चिकन टिक्का बर्गर हमने खा लिया, बस हमने थोड़ी मारा है। यस, यू आर द किलर, बताया गया यहां पर साफ साफ, और सबको बराबर का पाप लगता है। ये मत सोचिए कि उनको ज्यादा पाप लगेगा जो काट रहे हैं, बराबर पाप लगेगा, बिल्कुल बराबर पाप लगेगा। तो ऐसे करके आगे और बताया गया है कि अश्वमेध यज्ञ अगर कोई 100 वर्षों तक करता है और एक व्यक्ति केवल मांस नहीं खाता, तो उन दोनों को बराबर का पुण्य मिलेगा। और जो मांस हम आज खा रहे हैं, जिसको मार के खा रहे हैं, वही आगे चल के अगले जन्मों में हमको खाएगा। तो ये था कंक्लूजन मनुस्मृति अध्याय 5 का, और ये था ग्लोरिफिकेशन, जो मांस नहीं खाते हैं और कौन खा सकते हैं वो पहले बताया गया है, और इस कलयुग के लिए वो बिल्कुल बाध्य कर दिया गया है। अब इस कलयुग में वो एप्लीकेबल है ही नहीं, उसको नहीं खा सकते हैं। सो आप सभी से हाथ जोड़कर मेरी विनती है, डॉक्टर जाकिर नायक जी से भी विनती है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे शास्त्रों को कोट मत करिए। आप अपने धर्म का प्रचार करिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपने धर्म का प्रचार करते रहें, लेकिन कृपया करके हमारे शास्त्रों को कोट मत करिए। आपसे विनम्र निवेदन है, विनम्र निवेदन है। और अगर शास्त्रों को कोट करना है तो आइए किसी साधु से, जो प्रामाणिक साधु है, उसके पास बैठकर शास्त्रों को पहले समझिए, फिर कोट करिए उस अनुसार, एज इट इज। इसलिए हमारे इस्कॉन में जो भगवत गीता है उसको बोलते हैं भगवत गीता एज इट इज, जैसा है वैसा, कोई मिलावट नहीं। और मैं सभी अपने हिंदू सनातनी भाइयों और बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बचपन से हमें ये संस्कार मिले हैं, बचपन से हमको खिलाया गया है, और अब हमारे लिए एकदम से छोड़ देना बहुत मुश्किल है। आई नो, आई अंडरस्टैंड, लेकिन थोड़ी सी दया दिखाइए, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करिए, सोचिए इस बारे में कि कैसे क्या प्रोसेस होता है। अगर आपके हाथ में अगर चाकू दे दिया जाए, क्या आप किसी पशु का वध कर सकते हैं?
क्या आप किसी का खून बहा सकते हैं? अगर अपने हाथ से आप नहीं कर सकते तो आज ही छोड़ दीजिए मांस को खाना, बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपके लिए नहीं है। आपके अगर हाथ कांप भी रहे हैं, इट इज नॉट मींट फॉर यू, इट इज नॉट मींट फॉर एनीवन। इवन जो कसाई भी होते हैं जो काटते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, मैं कभी कभी मंडी में जब जाता हूं देखता हूं, वहां पे जब वो काट रहे होते हैं ना, तो वो कभी भी उधर देखते नहीं। मुर्गे को लिया, बात कर रहे हैं, ऐसे उसकी गर्दन उड़ाई और ड्रम में डाल दिया। बकरे को गर्दन पे चाकू चला रहे हैं बकरे के, और इधर बात कर रहे हैं, कभी भी उसको देखते नहीं है। उनमें भी पूरा दिया गया है शास्त्रों में कि कैसे उनका स्लॉटर करना है, मंत्र होते हैं, उनकी आंखों में देखना होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है, बट दैट इज नॉट बीइंग फॉलोड। तो खैर, उन पर हमारा जोर नहीं है, उन पर हमारा वश नहीं है, और वो समझेंगे भी नहीं हमारी बातों को। लेकिन जो हमारे अपने लोग हैं, जो हिंदू हैं, जो उनसे मेरा निवेदन है, वैसे तो ये वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा है, लेकिन सम डिफरेंसेस आर देयर जो अभी इस जन्म में उनके लिए समझ पाना बहुत मुश्किल है। आगे उनको मे बी किस भगवत कृपा हो तो इनको ये अवसर मिले कि वो इस चीज को समझ पाए, लेकिन अभी तो उनकी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई है, जैसा भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं। लेकिन आप सभी से मेरा निवेदन है, जो भी मांस भक्षण कर रहे हैं छोड़ दीजिए। हाँ, मुश्किल है ऐसे छोड़ पाना, जब तक until and unless we are not getting higher taste we cannot discard lower taste। अभी मेरे पास अगर स्विफ्ट है, कोई मुझे बोले ऑल्टो ले लो, अपनी स्विफ्ट दे दो, मैं नहीं दूंगा। लेकिन अगर कोई बोले कि मेरी क्रेटा ले लो, अपनी स्विफ्ट दे दो, मैं तुरंत दे दूंगा। तो जब तक हायर टेस्ट हमको नहीं मिलेगा, हम लोअर टेस्ट को नहीं छोड़ सकते, राइट? तो हायर टेस्ट कहां पे मिलेगा आपको? भगवान की भक्ति में। आप लोग नाम जप करके देखिए, जो भी मांस भक्षण कर रहे हैं आप लोग नाम जप करके देखिए। आप 3 महीने तक, केवल 3 महीने तक आप नाम जप करके देखिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का आप 3 महीने तक 4 माला, बस 4 माला, 1 माला मतलब 108 बार आप बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे 108 बार बोलेंगे माला पे तो 1 माला हो जाएगी। ऐसे 4 माला कर लीजिए, सिर्फ आधा घंटा लगेगा आपको। दिन में आधा घंटा दे दीजिए आप, 3 महीने के अंदर गारंटी के साथ यू कैन टेक इन रिटर्न, यू विल लीव नॉन वेज। आप छोड़ देंगे मांस भक्षण बिना किसी फोर्स के, बिना किसी दबाव के, विलफुली अपनी इच्छा के साथ आप छोड़ देंगे, क्योंकि आपके अंदर अनिच्छा पैदा हो जाएगी, आपकी इच्छा ही नहीं होगी मांस खाने की। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। प्रयास करके देखिए, प्रयास करके देखिए, बस 3 महीने तक प्रयास कीजिए। अगर उसके बाद भी नहीं होता, फिर आकर आप मुझे जितनी गाली देनी है दे सकते हैं इसी वीडियो में, लेकिन प्लीज 3 महीने तक आप लोग ये प्रयास जरूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट तक जो अभी तक भी सुन रहे हैं, काफी लोग तो जा चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।